हेलो, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत कमी या वृद्धि पर, दोनों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो हम कल जो पढ़े थे सिर्फ वृद्धि पर आधारित पढ़े थे और उससे पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कमी पर आधारित प्रश्न। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोनों पर आधारित। सबसे पहले इसके बेसिक को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जैसे एक क्वेश्चन को लेते हैं, एक पंखे के मूल्य में 25% कमी कर दी गई तो पंखे की बिक्री में 40% वृद्धि आ जाती है। रुपए में इस बिक्री राशि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें सवाल कैसे आते हैं, एक बार बढ़ता है फिर एक बार घटता है, या दोनों बार बढ़ता है या दोनों बार घटता है, या पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है। तो इस प्रकार से होता है। इसमें कुल मिला के 4 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार बढ़ेगा फिर घटेगा, यानी पहले बार में प्लस होगा, दूसरे में माइनस होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, दोनों बार प्लस हो सकता है, दोनों बार माइनस हो सकता है, और एक बार माइनस और एक बार प्लस हो सकता है। तो ऐसे पीरियड में यानी कि एक बार घटेगा, यानी एक बार घटेगा, फिर एक बार घट के एक बार बढ़ जाएगा, एक बार बढ़ेगा फिर बढ़ेगा, एक बार बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे आते हैं। नहीं, घटना बढ़ना लगा रहता है। तो ऐसे सब सवाल को हम कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए एक पहले फार्मूला पे देख लेते हैं और उसके बाद एक बेसिक से ही देखेंगे। देखिए, तो इसके लिए एक नॉर्मल फार्मूला होता है, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बाई 100 होता है। एक परसेंटेज के रूप में होता है। इसको सक्सेसिव मेथड भी बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड। तो इस पे हम लोग नॉर्मली बना सकते हैं, जैसे कि यक्स और वाई वही है, एक बार बढ़ना या घटना या दोनों बार बढ़ा। जैसे पहले सवाल को हम बनाते हैं, इस पे बोल रहा है कि 25% कमी कर दी गई, तो हम मान लेते हैं वह यक्स बता रहा है। दूसरी बार बोल रहा है 40% वृद्धि करने के विषय में, तो वाई का मान हम मान लेंगे। जब कमी कर दी गई तो उसको हम माइनस में मानेंगे, -25। यहाँ फिर 40% की वृद्धि की गई तो +40 करेंगे, फिर इस प्लस को और फिर यक्स का मान -25, फिर गुणे +40 हो जाएगा ये, बटा में 100। देखिए, ये घटेगा तो क्या होगा, 15 होगा क्या, गुणे करेंगे इसको, यानी कि इसे कटा भी दे सकते हैं। 25 चौके 100, 4 बार में, 4 दहा में 40, 10 बार में। तो यहाँ हुआ क्या, -10, यानी 5% प्लस में बचा, अर्थात कि 5% हमें क्या है कि उस पर बिक्री पर 5% का प्रभाव पड़ा है, यानी 5% की वृद्धि हुई है। यहाँ से अब पता चलता है। ऐसे सवाल को एक दूसरे मेथड से बनाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। जैसे बोल रहा है कि एक बार बोल रहा है 25% प्लस के विषय में बोल रहा है, माइनस के विषय में बोला है। पहला बोला है 25% माइनस, दूसरा बोला है 40% प्लस के विषय में। तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में बदल देंगे, यानी भिन्न में। तो 25 का क्या होता है, 1/4। आपको पहले हम बता चुके हैं कि 25 बटा में यदि 100 कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। उसी तरह से 40 को करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ 2/5 हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए, 40 बटा में 100 यदि करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 5 10, 2/5 होगा। तो देखिए, हम ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, जैसे पहला वाला बोला है घटा है, यानी नीचे वाला मेरा वास्तविक मान होता है। आपको बताए थे वास्तविक मान, नीचे वाला ये भी वास्तविक मान होगा। और 4 में 1 घटा है, यह 25% घटने का अर्थ यह है कि 4 वास्तविक मान है जिसमें से कि 1 घटा है। यह बता रहा है कि 5 मेरा वास्तविक मान है जिसमें कि 2 बढ़ा है। यहाँ 40% वृद्धि की बात कह रहा है तो 2 बढ़ा है। तो ऐसे को करेंगे क्या, पहले टर्म में हुआ क्या है कि जो चीज़ 4 था, यानी जो दाम 4 था वह क्या हुआ, पहले घटा यानी 3 हो गया, 1 घटा, यानी 4 में 1 घटा है ऊपर वाला, नीचे वाला उसी तरह से 5 पहले है, अब उसमें 2 बढ़ा है, यानी 5 पे 2 बढ़ा तो क्या हो गया, 7। इस प्रकार से हुआ क्या, 4 5 20 हो गया, 70 के 21। इसको हम गुणा करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो 20 था वह क्या हो गया, 21 हो गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 1 की वृद्धि हो रही है, कितना पे, 20 पे, यानी जो 20 लग रहा है अब वह 21 हो गया, यानी 1 की वृद्धि हो रही है। इस 1 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1 किस के रिस्पेक्ट में बढ़ा है, तो 20 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है, तो बस 20 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज में चेंज कर देंगे, 20 5 100 हो जाएगा यहाँ से ऐसे।
5% बढ़ रहा है। यह दूसरा मेथड हुआ मेरा, इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए बोल रहा है एक रेडियो के दाम में 20% बढ़ोतरी की गई, इसके बाद 20% घटा दिया गया, तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो यानी कि देखिए, एक इसके बेसिक को थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे एक रेडियो का दाम हम मान के चल रहे हैं कि उस रेडियो का दाम 100 रुपया है, पहले 20% बढ़ा है, यानी कि जब 20% बढ़ा तो हो गया 120 रुपया। फिर बोल रहा है कि इसके बाद 20% घटा दिया गया, फिर से 20% घटेगा इसका। देखिए 100 का तो 20% 20 ही होता है, इसलिए 20 बढ़ा, लेकिन 120 पे 20% घटा है, तो 120 का 20% क्या होगा। देखिए यहाँ 120 का 20%, 12 दूना के 24 होगा, यानी कि जो घटेगा वह कितना घटेगा, 24 घटेगा। ध्यान दीजिए 100 का जो 20% है वह 20 ही होगा, लेकिन 120 का 20% क्या होगा, 24, यानी दोबारा जो घटा वो कितना घटा, 24 घटा, यानी कि 24 जब घटेगा तो यहाँ से क्या होगा, 96 हो जाएगा। यानी कि 20 से 24 घटा तो 96। अब बताइए कि फाइनल रेट क्या हुआ, यानी पहले जो 100 का था अब क्या हो गया, 96 का हो गया। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 4 की कमी आई क्या, किसके रिस्पेक्ट में, इस 100 के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इस यही 4 की कमी आई है। वृद्धि या कमी हमसे लास्ट में पूछ रहा है क्या, कि उसके मूल्य में कितना वृद्धि या कमी हुआ है। तो इस 4 को कैसे बदलेंगे परसेंटेज में, 4/100 गुणे 100, यानी कि 100 पे हमको 4 की कमी आई है, तो वही हमारा 4% की कमी आई है। हालांकि इसको परसेंटेज में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 100 पर ही घटा है, तो 100 हमारा परसेंटेज वाला मान खुद ही होता है। चलिए इस चीज़ को हम ऐसे ही बना सकते हैं, यानी एक्स वाई वाला मेथड पे भी। जैसे पहले में बोल रहा है 20% बढ़ोतरी, तो +20, फिर बोल रहा है 20% घटाया गया, तो फिर घटा दिए गए, फिर उसके बाद करेंगे +20 गुणे -20 कर देंगे, फिर बटा में करेंगे क्या, 100, कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसको भी ऐसे कटा सकते हैं, गुणा करेंगे तो क्या होगा, -4। इस प्रकार से हम -4% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या तीसरे मेथड से, यानी जो इंक्रीजिंग वाला ये वाला मेथड है, इस मेथड को इंक्रीजिंग मेथड भी कहते हैं, यानी कि सक्सेसिव मेथड इसको भी हम कह सकते हैं। एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज हुआ, यानी कि ऐसा हम काम कब करते हैं, इस फार्मूला का या इसका, या ये तो बेसिक हो गया, इसका और इसका, इन दोनों का यूज तब हम करते हैं जब बढ़े हुए दाम पर या घटे हुए दाम पर दोबारा घटे। जैसे देखिए यहाँ पहले बढ़ा है, फिर उसके बाद घटा है, तो घटा है यहाँ से ना घटा है, यहाँ से घटा है। तो जब लगातार एक दूसरे के प्रति घटता जाए, यानी इस घटता जाए बढ़ता जाए, तो उस पीरियड में हम सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं। हम इस तरह भी बना सकते हैं और एक्स वाई वाला मेथड से भी बना सकते हैं। एक्स वाई वाला से हो गया, और मेथड हम देखते हैं अगला वाला। यानी पहला मेथड इस प्रकार से हुआ, सॉरी यहाँ तक पहला मेथड हो गया। यहाँ देखिए दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड यहाँ हम बनाने जा रहे हैं कि हम इस मेथड से बनाएंगे। 20% का वैल्यू होगा क्या, 1/5। अब निकाल सकते हैं, 20 बटा में 100 करेंगे तो 1/5 होगा। तो यहाँ से एक बार क्या हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है 20%, तो इसका भी 1/5 ही होगा। यानी पहले बार में 5 से क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। दूसरे बार में 5 से 6 हो जा रहा है। पहले बार में बढ़ रहा है 5 से 6, दूसरे बार में 5 से क्या होगा, 4। क्यों, क्योंकि 5 में 1 की बढ़ोतरी हुई, 6 हो गया, 5 में 1 की कमी हुई तो 4 हो गया। इस प्रकार से देखेंगे यार, 5 5 25 हो गया, 6 चौके 24 हो गया। यहाँ देखिए 1 की क्या आई, कमी आई, 1 की कमी आई है, तो इस कमी को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो 1/25 किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, क्योंकि 25 से ही 24 हुआ है, तो 25 के रिस्पेक्ट में 25 का कितना परसेंट है, पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कोई किसी का कितना परसेंट होता है। तो 25 चौके 100। देखिए यहाँ से पता चल रहा है क्या, कि इस 4% की कमी है। तो हम इस तरह बना सकते हैं, ऐसे एक्स वाई वाला मेथड से बना सकते हैं। ये तो सबसे बेसिक तरीका हुआ, तो हम इसको या इसको यूज करेंगे, दोनों फास्ट मेथड होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है, यदि किसी संख्या को 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि कितना प्रतिशत होगा। यानी कहा जा रहा है कि पहले कोई संख्या है जिसमें कि 20% की वृद्धि करना है, फिर से उसमें 20% की वृद्धि करना है परिणामी में। यानी कि जैसे मान लीजिए बेसिक से देखें तो
पहले जो संख्या 100 है वह 20% वृद्धि किया, तो 20% वृद्धि किया, इसका अर्थ यह है कि वह 120 हो गया। फिर वह 20% वृद्धि किया परिणामी में, यानी परिणामी तो मेरा यही है, फिर उन्हें पुनः 20% की वृद्धि की जाए। तो जब पुनः 20% की वृद्धि किया जा रहा है तो 120 का 20% क्या होगा? अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं 24 आ रहा था, यानी कि हम कितना वृद्धि करेंगे? 24 का वृद्धि करेंगे। इस तरह से होगा क्या? 144 होगा। यानी कि बोल रहा है कि परिणामी कुल वृद्धि कितना प्रतिशत है, यानी कि कुल वृद्धि कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ देखिए 100 से 144 हो गया, यानी जब इसमें प्लस किया है कितना? 44, तो यानी कि 44 हमारा कितना है 100 के रिस्पेक्ट में, यानी कि 44% मेरा वृद्धि हुआ। इस प्रकार से तो ये तो मेरा बेसिक हो गया। नहीं तो हम यक्स वाई वाला मेथड से बनाएंगे, यानी सक्सेसिव मेथड से। 2 बार प्लस किया है, यानी +20, फिर +20 और फिर +20 गुणे 20, यक्स प्लस वाई बाई 100। फिर से लिख दे रहे हैं एक बार, यक्स प्लस यक्स वाई बाई 100। बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल फार्मूला है, इस फार्मूला को नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से क्या होगा, 20 40 हो गया, डबल जैसे कटा देंगे हम, 2 दूना के 4, 40 4 कितना हो गया? 44%। 44% प्लस में आया है, अर्थात बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले देखिए इसको हम उस नियम से भी बता सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन वाला मेथड से, यानी 20% का वैल्यू क्या होता है? देखिए फर्स्ट मेथड ये हुआ, सेकंड मेथड ये हुआ। देखिए 20% का वैल्यू 1/5, फिर बोल रहा है फिर से 1/5 होगा। देखिए ये भी प्लस कर रहा है, ये भी प्लस कर रहा है, दोनों बार बढ़ ही रहा है। पहले वाला हम जो पढ़े थे उसमें एक बार बढ़ रहा था, एक बार घट रहा था। देखिए इसमें दोनों बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि 5 पर 1 बढ़ा, तो 5 पर 1 बढ़ा तो 6 हो गया, फिर 5 पर 1 बढ़ा तो 6 हो गया। इस प्रकार से 50 25 हो गया, 6 6 के 36 हो गया। तो कितना बढ़ा? 6 5 11 बढ़ा क्या? 6 5 11, हाँ सो ठीक है। तो अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे कि 25 पे 11 बढ़ा है, तो 11 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? 25 के रिस्पेक्ट में। अब गुणे 100, 25 चौके 100, 11 चौक 44% प्लस किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रियांशु का वेतन 10% घटा दिया जाता है, फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका नया वेतन पुराने वेतन से वेतन की तुलना में क्या है? यानी देखिए इसमें क्या है कि एक बार उसका वेतन घट रहा है, यानी कि मान लीजिए उसका वेतन 100 है, वह 10% घटा, तो जब 10% घटा तो इसका अर्थ यह है कि वह 90 हो गया। फिर बोल रहा है कि 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। देखिए 100 का 10% 10 ही होता है, तो 90 का 10% बढ़ाया गया है, तो बढ़ाया गया है इसका अर्थ है कि प्लस किया गया है। तो 90 का 10% क्या होता है? तो 90 का 10% तो सिर्फ 9 होता है ना। 90 का 10% देखिए सिर्फ 9 होता है, तो यानी हमारा जब बढ़ेगा तो 9 बढ़ेगा, यानी कितना बढ़ा? 99। कितना की कमी होगी भाई? 1 की कमी आ गई। तो 1%, 1 क्या है? 100 का 1 क्या है? 1% है ना, तो 1% की कमी आ गई। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1% की कमी आ जा रही है। तो हम फिर से बताना चाहेंगे कि सक्सेसिव मेथड या फ्रैक्शन वाला मेथड से का यूज हम तब करते हैं, यानी इस फार्मूला और इसको मेथड को हम तब यूज करते हैं जब बढ़े हुए दाम पर फिर से बढ़ाया जाए या घटाया जाए, या घटे हुए दाम पर फिर से घटाया जाए या फिर से बढ़ाया जाए। तो ऐसे पीरियड में हम यक्स वाई वाला फार्मूला लगाते हैं या इसका हम यूज करते हैं। देखिए यक्स वाई वाला से ही बनाएंगे हम, तो क्या होगा? एक बार -10, फिर +10 और फिर -10 इंटू 10/100, यानी एक बार माइनस किया फिर प्लस किया, फिर माइनस गुणे प्लस करके ऐसे कटा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा? ये भी कट जाएगा, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो गुणा करेंगे तो -1 आएगा, यानी 1% हमारा लॉस हुआ। इस तरह से देखें, यदि हम फ्रैक्शन मेथड से देखें तो देखिए पहला -10% है, दूसरा +10% है। तो इस प्रकार से होगा क्या? 1/10% का वैल्यू 1/10 होता है, क्योंकि 10 बटा में यदि 100 कीजिएगा तो 1/10 ही होगा। यहाँ भी 1/10। देखिए पहले बार में घटा है, तो इसका अर्थ है कि 10 से 9 हुआ। दूसरे बार में देखिए प्लस किया है यानी बढ़ा है, तो 10 से क्या हुआ? 11 हुआ, अर्थात कि 10 दाम में 100, यहाँ 11 9 99। इस प्रकार से देखिए 1 की कमी आई, 1 की कमी आई। इसको हमको फिर से चेंज करना है, यानी कि परसेंटेज में चेंज करना है कि जो 1 की कमी है 100 पे, 100 पे 1 की कमी यानी 1%। 1/100 कीजिएगा, फिर गुणे 100 कर दीजिएगा,
वही बात आएगा। यानी 1% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। यानी उसके वेतन में क्या कमी आएगा, जो पहले वाला वेतन था उस वेतन में 1% की कमी हो गया है नया वेतन में। थैंक यू दोस्तों, हमको लग रहा है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि अच्छा लगे तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हमारा यही अंदर से मनोभाव है कि आपको इतने आसान तरीक़ा से समझाएं कि आप खुद उसको दूसरे को बताने योग्य हो जाएं। थैंक यू दोस्तों।